हाय एवरीवन, सो मैं क्या कहूँ, ये वीडियो बनाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। बट कितने बार सिचुएशंस ऐसे क्रिएट हो जाते हैं या फिर आप समझ लो क्रिएट कर दिए जाते हैं, जिसके चलते हम मजबूर हो जाते हैं कि हमें भी आगे से कहना पड़ता है। और आप समझ लीजिए मेरा भी हाल कुछ वैसा ही है। अदरवाइज पिछले 3 सालों से मैं यूट्यूब में पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। मेरा आज तक रिकॉर्ड रहा, मैंने कभी भी किसी भी फैकल्टी को आज तक पॉइंट आउट नहीं किया, किसी को भी टारगेट नहीं किया, किसी के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा। मेरा मेरा काम में बिलीव रखता हूँ कि मेरा काम है, मुझे पढ़ाना है, अच्छे से पढ़ाना है, उससे मेरे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े, एकदम जेन्युइन वे में ही मैं जाना प्रेफ़र करता हूँ। बट आज कहीं न कहीं मैं देख रहा हूँ कि मुझे टारगेट किया जा रहा है, वो भी डायरेक्टली मुझे टारगेट किया जा रहा है, तो मैं मजबूर हूँ, मुझे अपनी बात रखनी पड़ेगी। मेरा कुछ वैसा ही हाल है। अब सभी को पता होगा कि एसएफएम का पेपर टफ गया था, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का पेपर टफ गया था। हमने टेलीग्राम में पोल भी किया था, जहाँ पर बहुत सारे मोर देन 10,000 बच्चों ने उसमें पोल में बताया था कि पेपर टफ है। ज़्यादा मेजॉरिटी बच्चों ने कहा था टफ है। हमने पेपर का रिव्यू किया था। पेपर का रिव्यू करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि अच्छा, पेपर रिव्यू करने का भी 2 तरीका होता है। एक तरीका होता है जेन्युइनली पेपर को रिव्यू करना, और भी तरीके होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। आप मुझे बताना वो दोनों रिव्यू में से कौन-सा रिव्यू सही रहेगा आपके लिए, आप ही मुझे बताना, आप पे मैं छोड़ देता हूँ। देखो, मेरे पास एक तरीका ये भी हो सकता था कि मैं आपको ये कहता कि देखो, जो एसएफएम का पेपर आया ना, ये टफ कुछ नहीं है, ये ईज़ी है, ये सुपर टैलेंटेड पेपर है, ये इंटेलिजेंट पेपर है, सीए फाइनल के लिए सबसे बेस्ट पेपर, ये इंटेलिजेंट पेपर है। आपसे अगर नहीं हो पाया तो आप गधे हो, आपको कुछ नहीं आता है, आपको सीए छोड़ देना चाहिए, अब मत पढ़िए आप, या फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी कीजिए। आपने सही जगह पे मत नहीं पढ़ा है, आप एक काम कीजिए, मेरे कोर्सेज खरीद लीजिए, मेरे कोर्सेज में आपको सब कुछ मिलेगा, और हमारे क्वेश्चन बैंक से ही सारे क्वेश्चन आए थे। आप गधे हो, अगर आपने हमारे क्वेश्चन बैंक को फॉलो नहीं किया तो आप गधे हो। सारे क्वेश्चंस वहीं से आए गए थे। मैं इस तरीके से बोल के आपको डीमोटिवेटेड कर देता, इस तरीके से आपको कर देता कि आपको लगता यार आप में ही कोई कमी है, आप में ही कोई कमी है, नहीं तो पेपर तो बहुत ईज़ी था, सुपर टैलेंटेड पेपर था, मतलब आप गधे हो। इस तरीके से एक रिव्यू किया जा सकता था, जहाँ पर क्या पता मैं महान बन जाता, मेरे बहुत सारे कोर्सेज़ भी बिक जाते, है ना? आप डर जाते, आप पे एक खौफ, फ़ियर क्रिएट कर दिया जाता, और आप डर के मारे क्या पता कोर्स खरीदते, अगले पेपर की तैयारी करना छोड़ देते, और आप नेक्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी करने लग जाते। दूसरा तरीका मेरे पास ये था कि मैं आपको कंसोल करूँ, है ना? मैं आपको ये कंसोल करूँ, ये कहूँ कि क्योंकि पेपर तब तक पूरा खत्म नहीं हुआ था। एफआर एंड एसएफएम का पेपर ही खत्म हुआ था, अभी तक पूरे पेपर्स खत्म नहीं हुए थे। दूसरा तरीका ये मेरे पास था कि मैं आपको ये समझाऊँ कि अभी देखो पेपर बचा हुआ है। पहले भी पास्ट में ऐसा हुआ है कि टफ पेपर सेट किया गया है और मार्क्स मिले बच्चों को। मैं आपको कंसोल करूँ, आपको मोटिवेटेड करूँ, आपको बूस्ट करूँ आपको मैं कि अगले पेपर की तैयारी करो। ये पेपर टफ था, पूरे इंडिया के लिए टफ था, एंड यहाँ पर बहुत सारी जगह में प्रॉब्लम थी। बहुत सारे टीचर्स कंसेप्ट्स की बात कर रहे हैं। आप ये नहीं देख रहे उस पेपर में, अगर आप ध्यान से देखोगे, स्टूडेंट की नज़र से अगर आप देखोगे, तो कंसेप्ट्स के साथ-साथ कन्फ्यूजन भी बहुत क्रिएट किया गया था, जिस चीज़ों को शायद लोगों ने नज़रअंदाज कर दिया होगा। बहुत सारे कन्फ्यूजन्स भी थे वहाँ पर। तो आप मुझे बताइए, उस वक़्त क्या ज़्यादा सही रहता? खुद को प्रमोशन करना ज़्यादा सही होता, या फिर आपको कंसोल करके ये समझाना ज़्यादा सही था कि जो हुआ सो हुआ, पेपर सच में टफ था, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। स्टूडेंट जो एग्ज़ाम दिया है ना, वो समझ पाएगा कि पेपर टफ था। वो समझ पाएगा कितना उसमें कंसेप्चुअल था, कितना कन्फ्यूज़न था, क्या था, वो सारी चीज़ों का मैं बात करूँगा आज मैं। मैंने क्वेश्चन, जो हमारे क्वेश्चन बैंक में क्या क्वेश्चन था, क्या डिफरेंसेस थे, क्या सिमिलरिटी थी, कितना आइडेंटिकल क्वेश्चन था, उस बारे में भी बात करूँगा। पर पहले मुझे ये बताओ, इन दोनों में से कौन-सा ऑप्शन, आप मेरी जगह पे होते तो आप कौन-सा ऑप्शन चूज़ करते? क्या आप डराने का काम करते कि जितना ज़्यादा हम डराएँ उतना ज़्यादा कोर्स बिकेगा? या फिर आप बच्चे को उस टाइम में सँभालते और अगले पेपर के लिए मोटिवेट करते कि अगला पेपर तो खत्म करो, पूरे पेपर्स को, क्या पता पास हो जाओगे। तो आप खुद सोचो क्या करना चाहिए। मैंने सेकंड ऑप्शन ही चूज़ किया, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश यही करता हूँ कि मैं जेन्युइनली बच्चों के लिए क्या भला होगा वही मैं सोचूँ। क्योंकि पैसे तो क्या, वो सेकेंडरी है, वो तो भगवान को जब देना होगा वो दे देंगे। हम कितने हाथ-पाँव मार लें, पैसे नहीं आने वाले। जो भगवान को जब देना है वो देंगे, है ना? वो दे देंगे जब देना है। अब यहाँ पर मुद्दा क्या है? ये वीडियो बनाने का मुद्दा क्या है? मैं शॉक्ड रह गया, एक इतनी मोस्ट सीनियर फैकल्टी, जिसको मैं आज रिस्पेक्टफुली बोलूँगा मैं कुछ भी ऐसा कुछ शब्द नहीं बोलने वाला, कुछ भी अपशब्द नहीं कहने वाला, जिससे मैं किसी को भी ठेस पहुँचाऊँ। मुझे तो ठेस पहुँची है, पर मैं किसी और को ठेस पहुँचाना नहीं चाहता मैं। तो मैं बस जो-जो उस वीडियो में कुछ-कुछ बातें कही गई, जिससे मुझे ठेस पहुँची है, उस चीज़ों को क्लैरिफ़िकेशन देना बहुत ज़रूरी है। उस वीडियो में मैंने देखा, मैं तो दंग रह गया, वहाँ पर एक इतने सीनियर फैकल्टी, जिसको कहीं न कहीं होता है ना, हम उनको इंस्पिरेशन की तरह मानते हैं। इतनी बड़ी फैकल्टी, सीनियर फैकल्टी, पुरानी फैकल्टी है। पुरानी, काफ़ी पुरानी फैकल्टी, शायद मैंने जब सीए जॉइन नहीं किया था, उससे पहले की पुरानी फैकल्टी है। तो हम उनसे क्रिटिसिज़्म की उम्मीद नहीं करते, हम तो उनके बच्चे की तरह हैं। हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वो हमें क्या पता कुछ गाइडेंस दे दें।
तो जब यहाँ से ऐसा सुनने को मिलता है ना, तो दुःख भी लगता है कि यार मतलब ऐसा हमने क्या कर दिया, हमसे क्या दिक्कत है इनको? मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है। आज तक मैंने उनको या किसी को भी मैंने कभी पॉइंट आउट करके एक शब्द भी नहीं बोला। इवन कितने बार वीडियोज़ में भी कोई बच्चे चैट में भी बोलते हैं ना, तो मैं उनको ये बोलता हूँ, आप किसी को डिसरिस्पेक्ट मत करो, है ना? आपको कोई करेगा तो आपको कैसा लगेगा? उस वीडियो में मैं देख रहा हूँ कि मीम्स डाले जा रहे, रुको जरा सब्र करो, है ना? नॉइज़ को चलो किल करते हैं, है ना? कुछ-कुछ ऐसी-ऐसी बातें बोली कि जिसके बारे में मैं बात करूँगा। वहाँ पर बार-बार कांसेप्ट्स के बारे में कहा जा रहा था कि कांसेप्चुअल पेपर था, कांसेप्चुअल था, जो भी कोई बच्चा 90 से भी ज़्यादा ला सकता था अगर वो सुपर टैलेंटेड बच्चा है। तो आप भूल रहे हो, सारे बच्चे सुपर टैलेंटेड नहीं है, कितने बच्चे एवरेज भी है, कितने बच्चे ग्राउंड लेवल मतलब उस बिलो एवरेज वाले भी है ना? और कांसेप्ट्स का मतलब क्या होता है? कांसेप्ट्स का मतलब ये होता है कि आप लॉजिकली चीज़ों को इस तरीके से पढ़ाओ कि एवरेज बच्चा हो या बिलो एवरेज बच्चा हो, वो भी समझ जाए। ना कि सिर्फ सुपर टैलेंटेड बच्चे को समझाना को कांसेप्ट नहीं कहा जाता है। और आप जो बार-बार कांसेप्ट्स की बात कर रहे हो, मैं आपको बता दूँ, मैं तो पूरा कांसेप्चुअली पढ़ाता हूँ। मैं मेरे तो पूरा एसएफएम देख लो या फिर एफआर देख लो, मैं तो फॉर्मूला के अगेंस्ट रहता हूँ हमेशा। बच्चे खुद कहते हैं कि सर ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करते हैं। मैं तो फॉर्मूला के टोटली अगेंस्ट रहता हूँ। मैंने तो इवन पोर्टफोलियो जैसे चैप्टर को भी बिना फॉर्मूला के पढ़ा है, बिना किसी सिंगल फॉर्मूला के पढ़ा है। आप बताओ, आप सभी ने बिना फॉर्मूला के पढ़ा है क्या? तो फिर आप कौन सी कांसेप्ट्स की बात कर रहे हो? मैं तो इवन रिवीजन वीडियो में भी बेस्ट कोशिश करता हूँ, वहां पर भी जितना मेरे लिए बेस्ट पॉसिबल है मैं आपको कंसेप्ट दूं। तो कंसेप्ट्स में तो मैं कोई कमी रखते नहीं, तो कंसेप्ट्स की बात ही मत करो। और जो पेपर की बात करो ना, पेपर कंसेप्चुअल था, पेपर कंसेप्चुअल के साथ साथ कंफ्यूजन भी बहुत सारा भरा हुआ था वहां पर। उन सब के बारे में भी बात करेंगे, ये भी बात करेंगे कि हमारे क्वेश्चन बैंक में क्या था क्या नहीं था, वो भी आज मैं बात करूंगा। उस दिन तो मैंने बात नहीं की थी क्योंकि मुझे कोई प्रमोशन करना नहीं था। बट अब उस चीज का अगर आप फायदा उठाओगे तब तो फिर हमें कहना ही पड़ेगा ना, मजबूर है, हम क्या कर सकते हैं। इसके अलावा नॉइस को किल करते हैं, नॉइस तो हमने किया ही नहीं है। मैं तो बस अपने बच्चों को एक जेन्युइन रिव्यू दे रहा था, मैंने तो कहीं पर प्रमोशन किया नहीं, मैंने तो कहीं पर किसी दूसरे फैकल्टी के अगेंस्ट कुछ कहा ही नहीं, तो हमने कहा नॉइस किया। मुझे तो ऐसा फील हुआ कि नॉइस कहीं और से हो रहा है जिसे आज मुझे किल करना पड़ रहा है सफाई देते हुए, है ना? मुझे नॉइस को किल करना पड़ रहा है, ये वाली बातें आ रही है। इनफैक्ट वहां पर वीडियो में तो मैंने ये भी देखा कि वहां पर ऐसा उस टाइप की वीडियो, पता है क्या मैसेज देते बच्चों को? मैसेज नहीं, उस टाइप के वीडियो से मुझे फील हुआ कि बच्चे को डराया जा रहा है ना? बच्चे को डराया जा रहा है, बच्चे का माइंड को डाइवर्ट किया जा रहा है। जिस बच्चे ने एग्जाम दिया वो बच्चे डरेंगे, उनको लगेगा वही गधे हैं, है ना? उनसे नहीं हुआ। मैक्सिमम बच्चे डरेंगे, वो सोचेंगे हमने गलत टीचर चूज कर लिया, उनको डरा के डाइवर्ट करके कोर्स बेचा जाएगा। और जो बच्चे टोटली नए हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाएगा। लास्ट में तो वीडियो में ऐसा भी हुआ था, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं डिसरेस्पेक्ट नहीं करना चाहता, बस मैं पॉइंट बताना चाहता हूँ। लास्ट में उसी वीडियो में तो कोर्स का प्रमोशन भी हो गया कि आप हमारे ये कोर्सेस हैं, ये हमारे रिवीजन सीरीज भी हम प्रोवाइड करते, ये सारी चीजें प्रोवाइड करते, तो दूसरी जगह क्यों जाना? आप हमसे कोर्स लीजिए ना, आप दूसरी जगह जा ही क्यों रहे हो? मतलब आपको तो पहले ये क्लेरिफिकेशन देना चाहिए था कि उस वीडियो में आपने एसएफएम पेपर रिव्यू किया था कि किसी दूसरे फैकल्टी को टारगेट करके उसका रिव्यू किया था, या फिर आपने अपने कोर्स का प्रमोशन किया था, वो उसमें अनक्लियर था। और साथ ही साथ वहां पर एक भी चीज ये भी थी कि डिस्ट्रैक्शन से अवॉइड कीजिए, डिस्ट्रैक्शन, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। अब डिस्ट्रैक्टेड मत होइए। आप खुद बताइए, अब बच्चों आपसे मैं पूछता हूँ, ऑडिट का पेपर है दोपहर के 2 बजे, बच्चे घर से निकल रहे 1 बजे, 11:30 बजे सुबह वीडियो अपलोड होता है और वहां पर ये लिखा जाता है कि डिस्ट्रैक्ट मत होइए। तो इतनी क्या जल्दी थी वीडियो अपलोड करने की? 11:30 बजे रहा नहीं जा रहा था, फिर क्या प्रॉब्लम थी? एग्जाम के बाद भी वीडियो डाला जा सकता था। आप सुबह 11:30 बजे वीडियो डालते हो, 2 बजे बच्चों का पेपर है और अब ये भी कहते हो डिस्ट्रैक्ट मत होइए। हमने तो डिस्ट्रैक्शन कुछ किया ही नहीं है, हमने तो बस बच्चे को कंसोल करके समझाया है, हमने तो कहीं पर कोई प्रमोशन भी नहीं किया। तो डिस्ट्रैक्शन कौन कर रहा है, नॉइज कौन कर रहा है? मुझे इस चीज का जवाब चाहिए। आप बच्चों बच्चों आप लोगों से भी मुझे इस चीज का जवाब चाहिए कि आप बताओ, मैंने कहा नॉइज किया है? मैंने कहा किसी को डिस्ट्रैक्ट किया है? मैंने तो कहीं पर, मेरा तो नेचर ही नहीं है मैं अपने कोर्स को प्रमोशन करूं। मैंने आज तक ये नहीं बोला आप दूसरे के कोर्स क्यों ले रहे हो, दूसरे के कोर्स मतलब वो बेकार है, ऐसे वैसे, मेरे कोर्स लो, मैं कंसेप्चुअली पढ़ाऊंगा, मैं नहीं कहता। मैं बिलीव रखता हूं कि मेरा कोर्स बच्चा देखेगा, उसको समझ में आएगा, वो खुद ही लेगा, मुझे प्रमोशन करने की जरूरत नहीं है। और जो बच्चे पढ़ते हैं वो समझ में आता है, वो खुद ही प्रमोशन कर देते। तो मेरे प्रमोशन करने वाले तो आप बच्चे ही हो, वो कर देंगे, मुझे जरूरत नहीं है। क्योंकि मैं अब इतने सालों से पढ़ाते समय मैं समझ पाया हूं इंडस्ट्री के अंदर कि इस तरीके की सोच रखते कि कितना ज्यादा हम बच्चे को डरा सकते हैं। और वो पता है टफ पेपर आने पर वो उसे अपॉर्चुनिटी समझते हैं। क्योंकि आप हमेशा तो आप गायब रहते हो, है ना, बच्चों के बीच रहते भी नहीं हो, आप हमेशा गायब रहते हो। अचानक से जब पेपर टफ आ जाता है तो आपका कहीं ना कहीं से बटन दब जाता है आपका अचानक से ऑटोमेटिकली, और आप प्रकट हो जाते हो और आप ये बोलते हो कि सारे टीचर तो बेकार है, हम ही अच्छे, अब हमारे पास आ जाइए। तो ये कितना हद तक सही हुआ बताइए?
क्योंकि आप बहुत सीनियर फैकल्टी हो, मुझे पसंद नहीं है, मैं कभी भी नहीं चाहता कि मुझे आपको जवाब देना पड़े, आपके सवालों का मुझे आपको जवाब देना पड़े, मैं कभी भी नहीं चाहता। शायद मैं कहीं ना कहीं, मुझे इनर फीलिंग भी मेरी अच्छी नहीं आ रही कि शायद कहीं ना कहीं मैं गलत कर रहा हूं, पर उपाय क्या है, जब खुद पे बात आती है तो हमें कहना ही पड़ता है। वहां पर तो आपने महाभारत भी देखा होगा, बहुत सारी चीजें देखी होगी, वहां पर तो कृष्णा जी ने भी करना ही पड़ता है ना, जब खुद पे बात आती है तो क्या करें, हम मजबूर हैं, क्योंकि आपने सीधा मुझे टारगेट किया, मुझे तो जवाब देना पड़ेगा। अब कंसेप्चुअल की बात आ रही थी, तो जिसमें क्वेश्चंस की बात आ रही थी, मैंने कहा था, मैं मानता हूं, मैंने कहा था बच्चे कितने क्वेश्चन करे, 1000 2000, उसको भी गलत तरीके से प्रिटेंड करके कुछ और ही मसाला दिया गया बच्चों को। मैंने कहा था, क्यों कहा था, मैं आपको समझा रहा हूं। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 आया था ना, पहली बात, ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन बैंक में भी है, जो आप अपने क्वेश्चन बैंक का क्लेम करो, पर वो सिमिलर क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन ही, आइडेंटिकल नहीं है। आप वीडियो में कह रहे हो कि 2000 5000 क्वेश्चन कराए क्या, आप है ना, अरे बाप रे, ये सब वर्ड आप यूज कर रहे हो। आपको मैं समझाता हूं इसमें पॉइंट क्या है। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ओल्ड सिलेबस से पूछा गया है, ये न्यू सिलेबस नहीं, ओल्ड सिलेबस के जुलाई 2021 में पेपर था। इससे मैसेज क्या जा रहा है, इससे बच्चों को ये मैसेज जा रहा है कि हमें, अच्छा, आरटीपी एमटीपी पास्ट पेपर हमें न्यू सिलेबस के अलावा ओल्ड सिलेबस का भी करना है। और मैं कोई इजी पेपर की बात नहीं कर रहा, आप जो वहां पर बोल रहे हो कि सर तो क्या इजी इजी क्वेश्चन पूछेगा 2 2 नंबर का, मैं इजी क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूं कि पेपर और टफ सेट हो, तो नए क्वेश्चन लाइए ना। उस नए क्वेश्चन से बच्चे के दिमाग में ये मैसेज जाएगा कि अच्छा, नए क्वेश्चन आएंगे, मतलब कहीं से भी नहीं आएंगे, हमें कंसेप्चुअली स्ट्रांग होना है। तो वो तो मैं खुद भी चाहता हूं। आप ओल्ड सिलेबस से अगर कोई क्वेश्चन उठा के दे रहे हो और वहां पर आप ये मैसेज जो पहुंचा रहे हो बच्चों को कि आपको ओल्ड सिलेबस की भी क्वेश्चन करे, वो गलत है। तो वो तो तुक्के वाली बात हो गई। कुछ बच्चे अगर तुक्के लगा के ओल्ड सिलेबस का पेपर को सॉल्व करेंगे तो वो शायद अटेम्प्ट कर पा जाएंगे और उनको लगेगा पेपर बहुत सही है, बहुत इजी है। और बाकी जिन्होंने क्वेश्चन देखा नहीं, उनके लिए दिक्कत आ जाएगी। आप और मैं तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, पर बच्चे बच्चे के दिमाग में सिर्फ एसएफएम नहीं है। शायद आप भी एसएफएम पढ़ाते, मैं भी एसएफएम पढ़ाता हूँ, तो हमारे दिमाग में तो पूरा का पूरा जो 100% हमारा जो मेमोरी है वो ऑक्युपाई करके रखा है एसएफएम। हमारे दिमाग में तो 24 घंटा एसएफएम चलता है। पर बच्चे को वो एफआर पढ़ता है, वो एसएफएम पढ़ता है, वो ऑडिट पढ़ता है, वो लॉ पढ़ता है, डीटी आईटीटी एसएमपी, कितना कुछ उसके दिमाग में रहता है। इसके अलावा जो एग्जाम का प्रेशर है, और 3 घंटा मिलता है एग्जाम में, कुछ 30 घंटे नहीं मिलते वहां पर। उस 3 घंटे में बच्चा क्या क्या करे, बच्चा क्या नए क्वेश्चन को देख के उसको उसमें क्या क्या उम्मीद करो बच्चे से 3 घंटे के अंदर। टाइम का कंस्ट्रेंट भी तो है। और वहां पर तो बता दूं मैं आपको, कुछ कुछ क्वेश्चन में कंफ्यूजन भी क्रिएट किया गया है। ये बच्चे जो एग्जाम दे रहे वो समझ पाएंगे कि क्या क्या कंफ्यूजन हुआ था कंसेप्ट के अलावा भी। यहां पर कंफ्यूजन आप देख लो, अगस्त का फ्यूचर चाहिए, जुलाई लिखा हुआ है यहाँ पर। चलो इस जुलाई को मान भी ले कि एंड जुलाई मतलब बिगिनिंग का अगस्त मान ले, तो फिर नीचे क्या है, ये देखो इनिशियल मार्जिन में फिर अगस्त क्यों लिखा हुआ है। ये सारी चीजें शायद अभी आपको लगी कि नॉर्मल, बट एग्जाम टाइम एक फियर रहता है कि कहीं हम गलती से कोई क्वेश्चन को गलत ना कर दें, तो बच्चा तो अपना 5 मिनट तो इसी में वेस्ट कर देगा, ये कंफ्यूजन में कि यार जुलाई अगस्त क्या हो रहा है। इसी कंफ्यूजन में वो 5 मिनट वेस्ट कर देगा। उसका सोचो मेंटली उसको क्या प्रॉब्लम आएगी। वो जब पहला क्वेश्चन देखेगा, क्योंकि बच्चे स्टार्टिंग से क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखेगा, उसका करा हुआ नहीं रहेगा, वो बच्चा इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होगा, वो बोलेगा चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन वो देखेगा कि अच्छा, ये क्वेश्चन तो सिमिलर क्वेश्चन दिख रहा है, उसमें भी अगर कंफ्यूजन क्रिएट किया जाएगा, तो आप बच्चे का कंसेप्ट का टेस्ट नहीं कर रहे हो, आप बच्चे के दिमाग में कंफ्यूजन डाल रहे हो। उस चीज की हमें शिकायत है। इसके अलावा लास्ट में भी क्वेश्चन है, वहां पर भी कॉपी पेस्ट के चक्कर में ऐसे ने गड़बड़ी की है, गलती की है वहां पर भी। तो उन सब की बात क्यों नहीं कर रहे हो आप, क्यों मैनिपुलेशन कर रहे हो। क्या इतना ही जरूरी है कि पैसा कमाने सब कुछ है क्या, उसके अलावा भी तो बहुत सारी चीजें हैं। क्या पैसा कमाने से हम बड़े बनेंगे क्या। आप गलत फहमी में हो, क्योंकि हमें पता है हमारी लाइफ कितनी बड़ी, हमें नहीं पता हम क्या करेंगे, पैसा लेके जाएंगे क्या ऊपर। रिसेंटली आपने देखा होगा एक हादसा भी हुआ था, उससे हमें क्या सीख मिलती है, हम पैसे लेके जाने वाले क्या ऊपर। सिर्फ पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, दूसरे को डिफेम करके आप अगर पैसे कमा भी लोगे तो उस पैसे से कितना सुख रह पाओगे, उस बात की क्या गारंटी है, क्या गारंटी हो। इसी वजह से मैं कभी भी किसी को टारगेट नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है वो पैसा कहीं ना कहीं हराम का पैसा होगा मेरी नजर में, और वो पैसा मुझे नहीं चाहिए, है ना। वो पैसे किसी ना किसी रास्ते से निकल जाएंगे, चाहे हॉस्पिटल के रास्ते से निकल जाओ, किसी रास्ते से निकल जाओ, वो पैसे काम के नहीं है। जो ब्लेसिंग्स मिलती है ना, कितने बार तो ब्लेसिंग्स काम आती है, पैसे काम भी नहीं आते। तो बहुत सारी प्रॉब्लम है यहाँ पर। क्वेश्चन बैंक का मैं भी आप लोगों को दिखा सकता हूं कि देखो ये क्वेश्चन बैंक सिमिलर है, पर ये ओल्ड सिलेबस का क्वेश्चन है। इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूं, ये क्वेश्चन तो चलो बुक में था, ये तो मैंने रिवीजन में भी करवाया था, बट यहां पर भी कंफ्यूजन था। अब ये वाला क्वेश्चन मेरे क्वेश्चन बैंक भी है, पर मुझे क्लेम करने की जरूरत नहीं है, मुझे प्रमोशन नहीं करना, इसलिए मैंने क्लेम नहीं किया था। ये क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 14 आपका पेज नंबर 2.55 में मेरा क्वेश्चन बैंक। आपने मेरा वीडियो देखा है तो मेरा क्वेश्चन बैंक भी शायद आपके पास होगा, अगर आप मेरे वीडियो को फॉलो करते हैं तो।
तो क्वेश्चन बैंक में देख लेना, ये वाला क्वेश्चन ही आपने जो शो किया था ना अपने वीडियो में, ये वाला क्वेश्चन था, पर ये एग्जैक्टली सेम नहीं था। घर में बैठे बैठे ठंडे दिमाग से क्या पता आप कर लोगे सॉल्व, पर एग्जाम में बच्चों के पास 3 घंटा रहता है, उस 3 घंटे में भी है ना कुछ कुछ चीजें एड ऑन करके दिया हुआ रहेगा, तो क्या पता हर बच्चा नहीं कर पाएगा। आपका कुछ कुछ सुपर टैलेंटेड बच्चे हैं वो कर लेंगे, अच्छी बात है, वो बहुत अच्छे हैं, पर सिर्फ सुपर टैलेंटेड बच्चे को सीए थोड़ी ना बनाना है। एवरेज बच्चे जो बिलो एवरेज है उनको भी तो सीए बनाना, उनका क्या भविष्य हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या वो नहीं है? तो उनके बारे में नहीं सोचे क्या हम ऐसे टीचर रिव्यू करें कि स्टूडेंट बन के हम रिव्यू करें? हमें तो स्टूडेंट के बीच रहना चाहिए ना। और मैं तो कोशिश ये करता हूं, मैं हमेशा स्टूडेंट के बीच रहता हूं। आप भी कभी स्टूडेंट के बीच रहिए तो आपको पता चलेगा कि रियल में, हाँ, तब शायद आपको ये भी सीख मिल जाएगी कि हमें रिव्यू कैसे करना चाहिए, स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए कि टीचर टीचर की लड़ाई करते हुए हमें रिव्यू करना चाहिए। ये चीज आप सोचिएगा जरा। मैं यहाँ पर आपके खिलाफ एक शब्द भी बुरा नहीं बोलूंगा। मैं बस जो आपने पॉइंट उठाया मैं उसके बारे में बस आपको आंसर देना चाहता हूं कि ये क्वेश्चन हमारे बुक में भी है, पर ये सेम क्वेश्चन नहीं है, सिमिलर क्वेश्चन है। और मैं कहना चाहता हूं इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्वेश्चन नंबर 10 सिक्योरिटी वैल्यूएशन का मिल जाएगा हमारे क्वेश्चन बैंक में। ये भी मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 10, मैंने सब यहाँ पर लेके रखा हुआ है। ये वाला क्वेश्चन भी मिल जाएगा, पर यहाँ पर भी एक दो लाइन में कंफ्यूजन क्रिएट किया गया जो शायद एग्जाम टाइम में बच्चों को मुश्किल में डाल देगा, क्योंकि कंफ्यूजन है, कंसेप्ट नहीं है। बुक क्वेश्चन तो बुक वाला ही है, तो काहे का कंसेप्ट? कंफ्यूजन क्रिएट किया गया कंसेप्ट के साथ साथ, वहां पर दिक्कत है। आप बनाइए नहीं क्वेश्चन कंसेप्चुअल, हमें मजा आएगा। मैं तो खुद चाहता हूं, क्योंकि मैं लॉजिकली पढ़ाता हूं बिना फॉर्मूला के, बिना सिंगल फॉर्मूला के। तो मैं तो सबसे ज्यादा खुश होने वाला हूं जिस दिन पूरा पेपर नया क्वेश्चन पूछा जाएगा, कहीं से नहीं पूछा जाएगा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो बच्चे भी ज्यादा क्वेश्चन करने में फोकस नहीं करेंगे, ज्यादा कंसेप्ट बिल्डअप करने में फोकस करेंगे। उस चीज से मुझे भी खुशी होगी, फिर वो सारी इंडिया के लिए नहीं आ रहेगा, तुक्का नहीं लगेगा फिर बाद में। तो आप देखिए ये वाला क्वेश्चन भी हमारे क्वेश्चन बैंक में, क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन हो नहीं हो मैटर नहीं करता, ये हमारे क्वेश्चन बैंक में भी है, पेज नंबर 2.56 में आप देख लेना। बट एग्जैक्टली सेम नहीं है जो आप बोल रहे हो, सिमिलर क्वेश्चन है आपकी बुक में भी। इसके अलावा ये राइस ट्रेडर वाला तो मैंने यूट्यूब में भी कराया था इन दिनों में, और ये भी हमारे क्वेश्चन बैंक में पेज नंबर 2.47, रुको जरा, ये, हाँ ये देखो, पेज नंबर राइस ट्रेडर वाला पेज नंबर 2.47 में ये वाला क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा, जो राइस वाला क्वेश्चन आया था डेरिवेटिव वाला, ये भी मिल जाएगा। इसके अलावा ये तो चलो ड्यूरेशन वॉलेटिलिटी वाला क्वेश्चन है, ये भी आपको हमारे बुक में मिल जाएगा, ये भी सेम क्वेश्चन है, कर पाए, ये तो चलो इजी क्वेश्चन में था। इसके अलावा ये वाला क्वेश्चन जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला, ये क्वेश्चन भी मेरे बुक में क्वेश्चन नंबर 4 में आरटीपी एमटीपी में पेज नंबर 9.20। तो कहने का मतलब हमारे ऐसा नहीं है कि हमारे क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चंस नहीं है। ये एनएवी वाला क्वेश्चन जो आया था ये तो मैंने यूट्यूब में भी कराया, हमारे आरटीपी एमटीपी में क्वेश्चन नंबर 1 में है हमारे क्वेश्चन बैंक के अंदर। तो क्लेम हम भी कर सकते हैं कि हमारे क्वेश्चन बैंक में भी बहुत सारे क्वेश्चन है, हम कर सकते, पर मुझे प्रमोशन नहीं करना था उस वक्त। उस वक्त मेरी चिंता ये थी कि बच्चों को कंसोल करके उनको समझाया जाए कि अब आगे की पेपर की तैयारी करो, प्रमोशन तो बाद में भी कर लेंगे, और प्रमोशन करने से कुछ नहीं होता। मैंने तो नहीं देखा कि प्रमोशन करने से बहुत कुछ होता है, जो होगा वो आपकी मेहनत और भगवान का फल, उसी से सब कुछ होगा। मैं इस चीज पे बिलीव रखता हूँ। और दूसरी चीज, मैं आपको क्या बोलूं, मैं नाम नहीं कहूंगा, मुझे तो एक कॉल भी आता है, ठीक है, कुछ टाइम 3-4 महीने पुरानी बात है, कि आप इतना ज्यादा कंटेंट यूट्यूब में क्यों डाल रहे हो, इससे इंडस्ट्री खराब हो रही है, आप ऐसा मत कीजिए, आप इंडस्ट्री को खराब करो, इंडस्ट्री का रेवेन्यू अफेक्टेड हो रहा है, इससे बच्चे कोर्सेज खरीदेंगे नहीं आप अगर इतना कंटेंट यूट्यूब में डालोगे। तो अगर कोई ये सोच भी रखता है तो ये गलत सोच है मेरी नजर में। मैं किसी टीचर को ब्लेम नहीं कर रहा है ना, सबकी अपनी अपनी ओपिनियन है, सबका अपना अपना पढ़ाने का तरीका है। कोई पैसों से खुश होता है तो कोई दूसरी चीजों से खुश होता है। मैं पैसों को, मुझे भी पैसे की जरूरत है, पर मैं उसको सेकेंडरी रखता हूँ। मेरे लिए प्राइमरी क्या है कि आप जब जो मुझे ब्लेसिंग्स देते हो, आप जब खुश होते हो, आप जब पास हो जाते हो और इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, वो कमेंट मेरे अलावा मेरे घर वाले भी पढ़ते हैं, मेरे जो दोस्त यार है वो भी पढ़ते हैं, और मैं एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ हमेशा से, तो मुझे उसमें प्राउड फील होता है कि हाँ मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ। और यही चीज मुझे मोटिवेट करता है कि मैं और कंटेंट डालूंगा विद क्वेश्चंस आल्सो, डिटेल्ड रिवीजन वीडियो में डालता हूँ। क्यों डालता हूँ? मुझे खुशी मिलती है उस चीज से। जरूरी नहीं कि हर टीचर सिर्फ पैसे कमा के खुश होता होगा, क्योंकि मेरी नीड पूरी हो रही है। जब जो एक मेरी कोई बहुत बड़ी नीड नहीं है, जितनी, क्योंकि जितने मैंने नीड बनाई थी उससे ज्यादा ही मुझे भगवान दे रहा है, तो मैं क्यों और ज्यादा लालच करूं? और बहुत सारे पैसे कमा के मैं कर भी क्या लूंगा? वो ये तो बैंक अकाउंट में सेट रहे होंगे, या फिर एक दो बड़ा सारा घर में पड़ा रहेगा, क्या होगा? क्या हो, मतलब ये बस माइंडसेट है हमारा। आप इस चीज से बाहर निकलो। सबका एक होता है ना टेस्ट, पैसा नहीं होता है, अलग अलग का अलग अलग डिमांड्स भी होते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली जो आप बहुत सारी चीजों में क्लेम करो कि क्वेश्चन बैंक क्या आपसे आया है, ऐसा नहीं है। आपके क्वेश्चन बैंक में जो है हमारे क्वेश्चन बैंक में भी वही है, बस फर्क इतना है शायद आपने 500,000 क्वेश्चन ज्यादा करा दी होगी, हमने 500 क्वेश्चन क्या पता कम करा दिए होंगे, क्योंकि उसके पीछे भी कारण है, क्योंकि बच्चे को समय नहीं मिलता है।
आप तो एक सिंगल एसएफएम पढ़ाते हो, आप तो एसएफएम का महाभारत गा दोगे क्या पता, है ना। हम ये भी ध्यान में रखते हैं कि बच्चे को 8 पेपर पढ़ना होता है, और साथ साथ ये भी ध्यान में रखते हैं कि एसएफएम से पहले 1.5 दिन मिलता है रिवीजन करने के लिए। वहां पर हम अननेसेसरीली डुप्लीकेट क्वेश्चन बहुत सारे करा देंगे, उससे कुछ होने का नहीं है। और इसलिए मेरा कोशिश ये रहता है कि मैं लिमिटेड क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्वेश्चन में कोशिश करता हूँ ज्यादा से ज्यादा कर रहा हूँ, पर बहुत ज्यादा नहीं, और मैं कंसेप्ट सारे अच्छे से देता हूँ क्लियर करके लॉजिक के साथ, कि बच्चा कोई नया क्वेश्चन आएगा तो उसे भी अटेम्प्ट करेगा। पर कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया जाएगा तो बच्चा कैसे अटेम्प्ट करेगा, बच्चा तो क्या टीचर भी अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो प्लीज अब ये बात तो मत बोलिए कि ये सुपर इंटेलिजेंट पेपर है, ये सुपर टैलेंटेड पेपर है, आप ये मत भूलिए। ये जो पेपर एग्जाम देने जाते सुपर टैलेंटेड बच्चे नहीं जाते, नॉर्मल टैलेंटेड बच्चे भी जाते, एवरेज बच्चे भी जाते हैं। तो इस चीज से आप, एक होता है ना खुद को प्रमोट करना, मत कीजिए। बस मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूं मैं। और ये डर का माहौल बना के अपना कोर्स बेचने में कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना प्लीज छोड़ दीजिए। मुझे शौक भी नहीं और मैं करता भी नहीं हूं कभी। मेरे बच्चे जो मुझसे पढ़ते हैं वो जानते हैं मैं किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं करता, और आज भी मैं क्रिटिसिज्म करने के लिए मैंने वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि बात मेरे पे आई है, मुझे टारगेट किया जा रहा है, वो भी मीम बना के, तो मुझे रिप्लाई करना पड़ेगा। और ये वीडियो भी मैं रिप्लाई करने के लिए, बस अपनी बात को क्लियर करने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं, कि क्या सही है क्या गलत है वो तो आपको बताना पड़ेगा ना। इसी वजह से मैं वीडियो बना रहा हूं। और आप सभी से भी मैं, अगर मैंने कुछ ज्यादा कह दिया, सर आपको भी अगर मैंने कुछ ज्यादा कह दिया मुझे माफ करना, मैं आपसे बहुत छोटा हूं उम्र में, और मैं आपके स्टिल आपकी मैं रेस्पेक्ट करूंगा, बट प्लीज ये उम्मीद में नहीं रखूंगा कि आप हम जैसे छोटे छोटे बच्चों को आप टारगेट करो, ये सही नहीं है। मतलब आप हमसे काफी सीनियर हो, आपको हमें रास्ता दिखाना चाहिए, ना कि आप हमें हमें ही टारगेट करो, ये गलत है कहीं ना कहीं। तो प्लीज फिर भी अगर मैंने कुछ ज्यादा कह दिया हो, मुझे, मैं दिल से सॉरी कहता हूँ, मुझे माफ कर दीजिएगा। बच्चों आप भी अगर मैंने कुछ ज्यादा कह दिया हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। और आप प्लीज, आपको मैं कहूंगा दूसरे चैनल पे जाके कुछ कहीं पर भी कुछ अपशब्द मत लिखिएगा, हमें वो करना भी नहीं है। और मुझे लिखना है तो लिख दीजिएगा, मुझे कुछ भी अपशब्द लिखना है कमेंट सेक्शन में जाके आप जो भी लिखना है लिख दीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है इंटरनली, मैं जानता हूँ, भोले बाबा जानते हैं, मैंने कुछ यहाँ पर गलत नहीं बोला, क्योंकि मेरे खिलाफ कुछ कहा गया है तो मुझे बस उस चीज को क्लैरिफिकेशन करना था, और मैंने शायद वही काम किया आज। मैंने किसी को कुछ गलत नहीं बोला, और मैं स्टिल ये बोलता हूं मैंने आपको गलत नहीं बोला है। आपने जो मेरे खिलाफ बोला है मैं उसी का ही रिप्लाई दे रहा हूं। फिर भी अगर आपको कुछ बुरा लगा हो तो मैं दिल से सॉरी कहता हूं। चलिए, थैंक यू सो मच।